हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट सिलेबस 2025 जारी कर दिया गया है। हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 के एसएसटी वाले पेपर को। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 1 to 5 का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया है। साथ ही 6 to 8 का जिन लोगों का साइंस का पेपर है उसका भी सिलेबस मैंने आपके साथ उसे जो है डिस्कस कर दिया है। आप उसे जा करके चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे 6 to 8 के एसएसटी वाले सिलेबस को। टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को आपके सामने जो है मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रहा 795, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है जी, सिलेबस में क्या क्या बातें बताई गई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। ठीक है, ये रहा 6 to 8 का सिलेबस आपके सामने। ये रहा 6 to 8 का सिलेबस, यहाँ से आप देख पाएंगे। 6 to 8 में है सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका पेपर हिंदी है, जिनका पेपर इंग्लिश है और जिनका पेपर खोट्ठा है, पंचपरगनिया है, सभी को एसएसटी में शामिल किया जाएगा। एसएसटी का 6 to 8 का पेपर आपको देना होगा। भले ही आप लैंग्वेज वाले हो या फिर आप हिस्ट्री वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो, डजेंट मैटर, आपको एसएसटी का पेपर देना होता है। ठीक है, अब नीचे कमेंट करके आप बताएंगे ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मैं ये वीडियो आपके लिए देवघर झारखंड से बना रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अवधारणाएं में। देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका क्या संबंध है, ये आपको बताना है। फिर है बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं, यानी कि 12 से 18 साल के बच्चों के बीच जो शारीरिक परिवर्तन आता है, मानसिक परिवर्तन आता है, उसके बारे में आपको उससे जो है रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसके बारे में बात करना है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में बात करनी है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैं बताते चल रहा हूं, वो आपको करके जाना होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे आप सीसीई बोलते हो, ये मैंने जो है एमएड के सेमेस्टर 3 में इसे पढ़ा था। आप जो है इसे इवन 11-12 के एजुकेशन वाले बुक में भी इसे देख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी कि कोई बच्चा देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है और लिख नहीं सकता है, तो वैसे बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, इसके बारे में जो है आपको जानना होगा। ठीक है, अगला जो है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी विधि है सभी को पढ़ लीजिए। कंडीशन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आएगा, उसे भी आपको सॉल्व करना होगा। शिक्षण अधिगम की जो मूल प्रक्रियाएं हैं ये आपको देख लेना है। अभिप्रेरण और सीखने को लेकर जो, यानी कि मोटिवेशन और लर्निंग को लेकर जो भी थ्योरीज है उससे रिलेटेड सवाल है वो आपको करना होगा। अब स्विच करेंगे हम लोग भाषाएं में। भाषाएं में देखिए क्या है, आपको अपठित उद्धरण दिया जाएगा जो कि गद्यांश या पद्यांश दोनों का हो सकता है। यानी कि देखिए ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये गद्यांश और पद्यांश क्या है। लिटरेचर या पोएट्री वाला पोर्शन हो सकता है, आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी में आपको कुछ ग्रामर वाले सवाल भी पूछ लिए जाएंगे। पैसे से तो सवाल रहेगा ही रहेगा, ग्रामर, समास, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी सवाल उससे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, काल पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि और समास को आपको पढ़कर जाना होगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इसमें देखिए भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है और जो विधियां हैं वो आपको पढ़ना है। भाषा कौशल और समझ, बच्चे भाषा को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे सीखते हैं, समझते हैं। एलईडी के माध्यम से भी, एलईडी का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा और एलईडी के बारे में किसने बात की थी वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में उत्पन्न जो कठिनाई होती है उसको और इसके विसंगतियों को निराकरण कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर सवाल बनेंगे। संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, वो भी आपको पढ़ना है। शिक्षा उपादान के बारे में पढ़ना है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो फिर आप उसे कैसे पढ़ाएंगे। मैथ और साइंस का है, इसे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दी है। हम लोग एसएसटी वाले पेपर को देखेंगे। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले, यानी कि समाज विज्ञान वाले पेपर को देखेंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास। इतिहास लेखन के स्रोत क्या हैं, प्रारंभिक समाज में कैसे कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम होते थे, वो सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जो प्रथम साम्राज्य है, सम्राट अशोक का और मौर्य प्रशासन, उसके बारे में पढ़ना है। फिर तुर्क और अफगान शासक के बारे में पढ़ना है। फिर मुगलों के बारे में पढ़ना है, अफगान के बारे में पढ़ना है और जो शहर, व्यापार और कारीगर हुआ करते थे वो किस तरह से कारीगरी करते थे, ये सवाल आपको देखना है।
इसके अलावा सामाजिक संस्कृति का विकास कैसे हुआ, 18वीं शताब्दी में जो नई राजनीतिक संरचनाएं हुई है, भारत में जो है ब्रिटिशर्स आए, कंपनी का शासन चला, उसके बारे में पढ़ना है, उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह में झारखंड का क्या योगदान था वो जरूर पढ़ कर जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा ब्रिटिश शासन और शिक्षा के बारे में, महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय, और राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 तक वो जो है सवाल आपके बनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत कैसा रहा इसके बारे में पढ़ना है आपको, तो इतिहास यहाँ से खत्म होता है। अब बात करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की। सौर मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पर्यावरण यानी कि भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया जो होती है उसके बारे में पढ़ना है, ऋतु के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया। इसमें देखिए सवाल मिट्टी से क्या बनेंगे, सॉइल के बारे में, कि सॉइल में जो है अधिक एसिडिक हो गया है यानी कि अधिक अम्लीय हो गया है, इसको ठीक आप बैलेंस कैसे करेंगे, क्या मिलाएंगे इसमें, इस काली मिट्टी में किस तरह के अनाज उगते हैं, लाल मिट्टी में किस तरह के अनाज उगते हैं, कपास किस जगह पे उगेगा, तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। मानव संसाधन के बारे में मैं जब पढ़ाता था 9 के बच्चों को, तो वहाँ पे एक जो है ह्यूमन एज अ रिसोर्स क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक में है, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाइए। देखिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, एफडी में इन्वेस्ट करते हो, एलआईसी में करते हो, और भी तरह के बहुत तरह के जो है तरीके हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसे डालते हो। लेकिन ह्यूमन बीइंग में आपके पिताजी जो है आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग पे जो है आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पिताजी ने आपके ऊपर 15 से 20 लाख खर्च किए तो आप करोड़ों रुपये भी कमा सकते हो। तो ह्यूमन पे जो है, और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसके अलावा जो है आप समाज को क्या क्या दे सकते हैं। तो ह्यूमन जो है वो बहुत बड़ी बात है, ह्यूमन संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे, उद्योग से, और झारखंड राज्य में जो है क्या क्या उद्योग है, क्या क्या नदियां हैं, क्या कौन कौन से पहाड़ हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता की समझ, ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना है, राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या होती है, स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत स्तर पर मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड परिषद, इससे सवाल बनेंगे। लोकतंत्र में समानता के बारे में, संसदीय सरकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य और अधिकार, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहूँ मैं, 2 से 3 सवाल यहाँ से बनेंगे आपके। आगे देखिए अर्थशास्त्र के बारे में, देखिए जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा और विनिमय, ठीक है। बार्टर सिस्टम वगैरह आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे किसी को चावल चाहिए और किसी के पास गेहूं है तो दोनों एक्सचेंज कर लेते थे। किसी ने सरसों तेल लगाया है तो वो सरसों किसी से दे करके एप्पल खरीद लेता था। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस समय। जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में आपको पढ़ना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो राशन वगैरह मिलता है उसके बारे में। खाद्यान्न एवं जो व्यावसायिक फसलें हैं, फसल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। गन्ना की खेती, कपास की खेती, कितने सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सॉइल का जो है एसिडिक नेचर कैसा होना चाहिए, एसिडिक या फिर उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। साइंस का है लेकिन सॉइल में जो है ये काम में आता है, कमेंट करके बताइएगा। सहकारी के बारे में, बाजार और आर्थिक और सामाजिक मूल्य के बारे में आपको पढ़ना है। अब पेडागोजिकल सेक्शन में देखिए क्या पूछा जाएगा। समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा के बारे में, शिक्षण विधियां क्या क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, और एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। किसका? एसएसटी का पेपर, जो मैंने आपको डिटेल में प्रत्येक टॉपिक के साथ समझाया है। नोट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द ही आपको नोट्स भी देखने को मिलेगा। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी आप 9th, 10th, 11th, 12th के सभी किताबों को पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।